कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बताना चाहूँगी मैं कि एक बार श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही बचपन में साथ पढ़ा करते थे संदीपन ऋषि के आश्रम में। दोनों ही को एक दिन गुरु माता ने कहा कि जाकर जंगल से लकड़ियाँ काट ला, जिसके लिए कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ जाने के लिए तैयार हुए। तो गुरु माता ने उन्हें हाथ में सुदामा को चने दे दिए, कि तुम दोनों भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। कृष्ण और सुदामा, कृष्ण को इस बारे में पता नहीं था। कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में पहुँचते पहुँचते उनको देर हो गई और घना जंगल में आ गए, और जिसकी वजह से रात होने की वजह से वो एक पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ पर उन्होंने पेड़ पर चढ़े ही रात बिताने की सोची। जब वो कृष्ण और सुदामा पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर सुदामा बैठे थे, एक पर कृष्ण बैठे थे। कृष्ण को जब भूख लगी तो सुदामा से पूछने लगे कि मित्र को कुछ खाने को है, मुझे भूख लगी। तो सुदामा को भी भूख लगी हुई थी। उन्होंने क्या करा, सुदामा ने कहा नहीं, और सुदामा ने क्या करा, जो गुरु माता ने जो चने दिए थे, दोनों उनके हिस्से, कृष्ण के हिस्से का भी चने चबा लिए, और दोनों चबाते हुए दोनों हिस्सों के चने चबाने के बाद वो पेड़, सुबह होते ही पेड़ से नीचे उतरे और अपने गुरु के आश्रम की ओर बढ़ गए। जब वो गुरु आश्रम में पहुँचे तो उनकी माता ने पूछा कि आप लोग बहुत देर में आए हो। तो उनकी कृष्ण ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो भूखे ही रहना, रात भर मुझे भूखे रहना पड़ा। तो गुरु माँ ने कहा, मैंने तो तुम्हें चने दिए थे, आप लोग ने खाए नहीं। तो उन्होंने सुदामा की ओर देखा तो सुदामा ने कहा, गुरु माँ ने चने दिए थे जो मैंने ही खा लिए। उनके हिस्से का भी, कृष्ण के हिस्से का भी सुदामा खा गए, जिसकी वजह से श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम बड़े चतुर हो, झूठ बोलने में बहुत प्रवीण हो, और जिसकी वजह से आपने मेरे हिस्से की भी चने खा लिए। उनके इतना कहते ही सुदामा के माथे पर गरीबी की रेखा आ गई। वो गरीबी की रेखा कृष्ण के हिस्से का खाने की वजह से उनके माथे पर पड़ गई। फिर वो सभी अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी करके अपने अपने घर चले गए, और फिर सुदामा अपने घर गए, और उनका फिर काफ़ी समय बाद सुदामा जो थे वो उनका विवाह हुआ, कृष्ण का भी विवाह हो गया, और उनके 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 जो थे सुदामा जो थे
सुदामा का जीवन जो था वो बहुत ही गरीबी में बीतने लगा। उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी पत्नी सुशीला वो बहुत ही भोली भाली स्त्री थी और वो लोग गरीबी में ही अपना जीवन गुजारने लगे। सुदामा हर वक्त हरि का भजन किया करते थे और वो अपना जीवन सादेपूर्ण में जीवन बिताने लगे। उधर कृष्ण द्वारकाधीश के राजा बन गए। जो द्वारकाधीश के वो जो राजा बने और वो उन्होंने वो सभी जगह उनका नाम हो गया। और कृष्ण का इधर पे सुदामा का जीवन बहुत गरीबी में बीतने लगा। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि आप कहते हैं कि कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे जाके मिल आइए। लेकिन सुदामा ने मना कर दिया कि मैं किसी से मांगता नहीं। लेकिन उनकी पत्नी ने ये बोला कि आप जाके उनसे एक बार मिल ही आइए। उनके में इसी बात को जान के हुए वो सुदामा उनसे मिलने के लिए चलने तैयार हुए। उनकी पत्नी ने रास्ते से उनको जाते वक्त चावल की एक पोटली दी। चावल की पोटली, उनके पास खाने को थे नहीं, बच्चे भी भूखे प्यासे रहते थे, तो उन्होंने 2-3 जगह से पड़ोस कहीं से मांगकर चावल के दाने उनको एक पोटली दी। और वो जब चलते चलते सुदामा लाठी टेकते हुए द्वारका की ओर चल पड़े। जब वो द्वारका की ओर जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते उनके पैरों में कांटे चुभने लगे और किसी तरह से वो गिरते पड़ते हुए जा रहे थे और एक जगह वो गिरकर मूर्छित हो गए। आगे जाके उन्होंने देखा, आगे जब वो आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वो एक बड़े से नगर में पहुंच चुके हैं। वो द्वारका के नगर में पहुंच चुके थे, जहाँ पर उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे जहाँ द्वारकाधीश का महल है, मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मेरे मित्र हैं वे। उनके लोगों के ये बात सुनी तो वो लोग उन पर हंसने लगे कि कहाँ एक गरीब व्यक्ति वो द्वारका के राजा का मित्र कैसे हो सकता है। लेकिन कृष्ण से मिलने के लिए फिर भी वो तैयार हुए और लोगों से पूछते पूछते वो महल के दरवाजे पर पहुंच गए। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने द्वारपाल से कहा, हे द्वारपाल, मुझे कृष्ण से मिलना है, वो मेरे मित्र हैं। जब वो द्वारपाल पहले तो उसने मना कर दिया, फिर वो उनकी बात सुनकर उनसे पूछने के लिए कृष्ण को बताने चला गया। जब कृष्ण को द्वारपाल ने ये बोला कि द्वार पर एक दीन दुर्बल व्यक्ति, जिस पर सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शीश पर पगा, ना झगा, ना तन पर कोई वस्त्र है, और वो एक व्यक्ति खड़ा है, वो बताता है, अपना नाम सुदामा बताता है। उनके शरीर पर बस एक लंगोटी और नंगे पैर लाठी टेकते हुए खड़ा है। जब उन्होंने ये बोला कि वो अपना नाम सुदामा बताता है, कृष्ण की
इतना सुनते ही, सुदामा नाम सुनते ही कृष्ण, जो राजमहल में एक राजा होते हुए सिंहासन पर बैठे थे, वो उनका नाम सुनते ही, अपने मित्र का नाम सुनते ऐसे दौड़े, उनके शरीर के जो वस्त्र थे, जो पीताम्बरी वो हमेशा ओढ़ते थे, उनका मुकुट, कृष्ण का मुकुट कहाँ गिरा, पीताम्बरी कहाँ गिरी, नंगे पैर वो सुदामा नाम सुनकर द्वार पर दौड़ने लगे। और दौड़ते दौड़ते वे महल के दरवाजे पर पहुँचे और सुदामा को देखकर ही उन्होंने उसको गले से लगा लिया, और गले से लगाते हुए और उनको बाहों में भरते हुए अंदर लेकर आए और राजमहल के सिंहासन पर बिठाया। और उनके पैरों में कांटे चुभे हुए थे। उनको सिंहासन पर बैठाकर अपनी रानी से बोले कि पानी का परात लेकर आए, और पैरों को वो धोने लगे, उनका पैर धोने लगे पानी से। और उन्होंने पानी परात लेकर आने को कहा, लेकिन सुदामा के दीन दशा देखकर वह कृष्ण करुणानिधि करुणा करके रोए, पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी उन्होंने पानी की परात को छुआ ही नहीं, अपने आँखों से निकलने वाले नेत्रों से ही के आंसुओं से ही पैरों को धो दिया। और सुदामा को के जो पैरों में कांटे बिंधे हुए थे, वो इतने दुखे हुए, वो हाथ से उनके पैरों के कांटे निकालने लगे, जिसमें कांटों का जाल बिछा था, क्योंकि वह नंगे पैर आए थे। और पैर से कांटे निकालते निकालते एक कांटा वो नहीं निकल रहा था, वो मुंह से कांटा निकालने लगे। ऐसे करुणानिधि करुणा के सागर सुदामा के अपने मित्र की दशा को देखकर, सुदामा की दीन दशा देखकर वो इतना आंसू, उनके आँखों से झरझर के आंसू बहने लगे और वो इतना रोए। और उन्होंने उनके सुदामा को हालचाल पूछी, फिर उनको उनके वस्त्र दिए, और साथ में उन्होंने सुदामा से हालचाल पर, सुदामा ने भी इनसे अपनी हालचाल पूछी, और साथ में उन्होंने सबसे मिलवाया अपने। और सुदामा से कृष्ण ने कहा कि तुम उन्होंने सुदामा का अपने काख पे एक जो वो चावल दिए थे उनकी पत्नी ने, वो उसे छुपा रहे थे। उन्होंने कहा सुदामा से कृष्ण ने कि काख में तुम क्या छुपा रहे हो? जब लगता है मेरी भाभी ने मुझे कुछ भेंट देने के लिए कहा था। जब उन्होंने उनसे छीन कर खोल कर देखे उसमें चावलों को उन्होंने आँखों से देखा, और वो चावल मुट्ठी भर कर वो उसको खा गए। 2 मुट्ठी खा गए, तीसरी मुट्ठी खाने ही वाले थे, यानी 2 लोग उनको सुदामा को दे दिए। और जब तीसरी खाने लगे तो उनकी पत्नी रुक्मिणी ने उन्हें रोक दिया। इस प्रकार से सुदामा और कृष्ण की आपस में बातचीत होती रही। फिर कुछ दिन ठहर कर सुदामा की उन्होंने बड़ी आवाभगत की, और सुदामा जब जाने लगे तो वही वस्त्र उनको जो उनके पहले थे वही धुलवा के उनको वही पहन के वो जो जाने लगे। जाते हुए उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया, ना वो कुछ कहा, जिससे कि सुदामा को बुरा ना लगे कि उनका मित्र आया था
और खाली हाथ आया था और लोग लेकर जा रहा है। लोगों को वो ये नहीं चाहते थे कि सुदामा की को को उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। और वो जब सुदामा वापस जाने लगे लाठी टेकते हुए, और सब लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे कि देखो जैसा मित्र आया था उनका और वैसा ही जा रहा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। लेकिन सुदामा कृष्ण अब जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते वो फिर वापस जाने लगे। तो जब वह अपनी गांव सुदामा के अपने घर की तरफ चले तो वहाँ देखते हैं कि जहाँ पर उनका घर था वहाँ पर एक महल बन चुका था, और वहाँ पर हाथी घोड़े खड़े थे, और उनकी पत्नी जो सजी सवरी खड़ी थी, उनके बाल बच्चे खेल रहे थे। जब सामने से सुदामा ने पूछा कि ये किस, सुदामा डर गए, कहीं ये सुदामा ये कौन, किसने मेरे जाने के बाद ये महल बनवा लिया मेरी झोपड़ी की जगह। जब उन्होंने पूछा, पत्नी सामने खड़ी थी सेठानी बनकर सुशीला, और जब उन्होंने पूछा ये कौन, किसने दिया, क्या हुआ, वो देखे अंदर बैठे हुए थे। कहते अंदर सेठ बैठे हैं, कृष्ण बैठे हुए थे। अंदर जाके वो मिले, सुदामा को गले से लगाया। सुदामा ने कहा, हे मित्र, तूने मुझे इतना कुछ दिया लेकिन बिना बताए। उसके बाद सुदामा और कृष्ण, जहाँ सुदामा को दिन फिर गए, सुदामा को हाथी घोड़े, जहाँ पैर सोने के लिए उनके पास बिस्तर नहीं था, खाने के लिए नहीं था, आज उनके पास खाने के लिए किशमिश मेवे तक उपलब्ध थे। और जहाँ उन्हें पैदल चलना पड़ता था वहाँ हाथी घोड़े खड़े थे। अब सुदामा पूरी तरह से दिन बदल गए थे, लेकिन सुदामा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया। इस प्रकार से सुदामा और कृष्ण की दोस्ती, मित्रता आज भी याद की जाती है। उनकी, सुदामा और कृष्ण की मित्रता को हम भूल नहीं सकते। ऐसी दोस्ती जो समय के अनुसार बदलती नहीं। जैसे आपको पता है आजकल क्या होता है कि लोग समय के अनुसार, अमीरी गरीबी के वजह से लोग गरीब को भूल जाते हैं, लेकिन कृष्ण और सुदामा एक ऐसी दोस्ती है जो हमेशा के लिए ही उनको आज भी अमर है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। हेलो गाइस, ये कथा आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।